गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों का किया दौरा। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। तारापुर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी दंगल इन दिनों जोरों पर है। प्रायः सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को गन्ना उद्योग विभाग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार शाह ने प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर संग्रामपुर बाजार स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा संग्रामपुर के अध्यक्ष मनोज शाह के आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से जदयू का गढ़ रहा है। वर्ष 2020 के चुनाव में मेवालाल चौधरी को लोगों ने 5 वर्ष तक के लिए सेवा का मौका दिया था। उनके असामयिक निधन हो जाने के कारण यह उपचुनाव हो रहा है। इसलिए तारापुर की जनता एक बार फिर 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह को विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे। यहीं तारापुर विधानसभा क्षेत्र के हर जनता की आवाज़ है कि राजीव सिंह को जिताकर ही डॉक्टर मेवालाल चौधरी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पूरे क्षेत्र में एक बयार बह रही है कि सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए कहा कि धारा 370 3 तलाक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी ताकत आदि दिखाकर एक मिसाल कायम किया है। वहीं नीतीश कुमार के 16 वर्षों के कार्यकाल में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि के मामलों में हम निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। न्याय के साथ विकास की यात्रा जारी है और आने वाले समय में बिहार देश के सबसे उन्नत राज्यों में एक माना जाएगा। इसीलिए तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर जदयू पर विश्वास जताकर राजीव कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करेगी। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा संग्रामपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार शाह, कुश केसरी, राजेश केसरी आदि मौजूद थे। देखे तारापुर से गौतम कुमार की रिपोर्ट। और भारत सरकार के अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ये कृत संकल्पित है और देश का पहला राज्य बिहार है जो गन्ना आधारित एथेनॉल नीति बनाया है। और उस एथेनॉल नीति जो देश के सामने एक मिसाल के रूप में कायम है कि जैसे पेट्रोलियम में 20% 10% एथेनॉल डालना है, तो वह धीरे धीरे वह एथेनॉल के दिशा में नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं और उस एथेनॉल के दिशा में हम लोग आगे प्रयासरत हैं। और आपको बता दें कि मुंगेर जिला में भी एथेनॉल के इन्वेस्टर 2 इन्वेस्टर अप्लाई किए हैं और वह ज़मीन भी एक आदमी उधर साइड में लिया है मुंगेर के बाजू में, और यहाँ पर काम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुंगेर का जो ये इलाका है ये भूरा गुड़ से आधारित है। तो पता लगा कि भूरा गुड़, ये लोग गुड़ से ही भूरा गुड़ बनाते हैं। तो हम कल कई लोगों से बात किए कि आप लोग गन्ना का खेती कीजिए और गुड़ आधारित गन्ना का जो जूस है उससे जो है खरसारी गुड़ उद्योग लगाएं और गन्ना के जूस से गुड़ से जो भूरा बनाते हैं सो डायरेक्ट जूस से ही भूरा बनावें। और इसके लिए जो खरसारी उद्योग है, गुड़ खरसारी उद्योग, 50% सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। और जो उत्कृष्ट गन्ना का बीज लगाएंगे उनको 210 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अंतर्गत दी जा रही है। तो मैं पिछले दिनों यहाँ मुंगेर प्रमंडल में जो मुंगेर के आयुक्त थे उन्हीं के समक्ष वहाँ हम लोगों ने बैठक किया था और बैठक करके यहाँ के जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं उन लोगों के स्तर से एक गन्ना का किसानों को उत्कृष्ट गन्ना खेती के लिए एक कार्यशाला लगाने की बात हुई थी। तो चूँकि अभी चुनाव का जो ये प्रक्रिया शुरू हो गई और यहाँ चुनाव की एक अपनी परंपरा है और एक अपनी इसका एक विधि संगत व्यवस्था है, तो इसके कारण ये थोड़ा बाधित हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर जो अक्टूबर में चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो नवंबर में गन्ना का एक कार्यशाला लगेगा उत्कृष्ट बीज का। और फिर गुड़ खरसारी के लिए भी आपके चैनल के माध्यम से जो नौजवान को पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहते हैं कि जैसे चावल बनता है ना जी,
तो एक दाना निकालने से पूरे चावल का तैयार हुआ कि नहीं, कि जो पता लगता है। उसी प्रकार जो जनता की उत्साह है, जो समाज के विभिन्न तबकों, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, हर सेक्टर में हम लोगों ने कल घूमकर और ये जो चुनाव जो अभियान है, इस अभियान का श्री गणेश का हम लोगों ने जनता का जायजा लिया और जनता का कहना स्पष्ट है कि हम लोगों ने 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया था और 5 साल के लिए हम लोगों ने स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी को चुना था। और ये वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी जो शहादत दी, इसके लिए ये चुनाव जो है दोबारा हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने 5 साल के लिए उन्हें एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के तहत हम लोग के जनप्रतिनिधि वही तीर छाप के, उन्हीं के पार्टी के और वही लोग होंगे जिनको हम लोगों ने 5 साल के लिए चुना था। और उन लोगों का कहना है, आम मतदाता का कहना है कि हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि पुनः तीर के बटन दबाकर और स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के जो अधूरे सपने हैं, उस सपने को पूरा कर अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो संकल्प है उसको पूरा करना, यही हम लोगों की जिज्ञासा है। और इसी जिज्ञासा से विभिन्न मतभेदों को भुलाकर, विभिन्न भेदभाव को भुलाकर और तीर के बटन दबाकर और अपने जदयू प्रत्याशी को भारी मत से विजयी कराना और अपने स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये आम मतदाताओं का मिजाज जो M News Live